कभी सोचा है, एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो बड़ा होकर फिलॉसफी पर बहस करने वाला एक वयस्क कैसे बन जाता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो आज चलिए उन चार जबरदस्त विचारकों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने हमारे विकास के इस मुश्किल से नक्शे को बनाने में हमारी मदद की। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन मन के निर्माताओं से मिलेंगे, फिर हम एक एक करके प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और चुम्स्की के कमाल के आइडियाज को समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सारे विचार मिलकर इंसान के विकास की एक कितनी पूरी और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मन के निर्माताओं से। देखिए, ये सब ना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। पहेली ये है कि हम इंसान बचपन से बड़े होने तक आखिर बदलते कैसे हैं। और ये सिर्फ लंबाई बढ़ने की बात नहीं है, नहीं, ये हमारे सोचने, सीखने, तर्क करने और सही गलत को समझने के तरीके के बारे में है। इस सवाल पर जरा गहराई से सोचते हैं। एक नन्हा सा शिशु जो सिर्फ महसूस कर सकता है और अपनी जरूरतें बस रोकर बता पाता है, वो एक ऐसे बड़े इंसान में कैसे बदल जाता है जो मुश्किल से मुश्किल विचारों पर बहस कर सकता है। ये जो बदलाव है ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में कई महान विचारक निकल पड़े। तो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए हम चार बड़े किरदारों से मिलेंगे। पहले हैं पियाजे, जिन्होंने ये समझा कि बच्चे सोचने के अलग अलग दौर से गुजरते हैं। फिर हैं वाइगोत्स्की, जिन्होंने समाज के साथ सीखने की ताकत को पहचाना। तीसरे हैं कोहलबर्ग, जिन्होंने हमारे सही गलत की समझ का नक्शा बनाया। और चौथे हैं चॉम्स्की, जिन्होंने भाषा के राज से पर्दा उठाया। चलिए हमारे पहले निर्माता जीन पियाजे से मिलते हैं। इन्होंने एक बिल्कुल ही नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भरते जाएं। नहीं, बल्कि वो तो नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो अपनी दुनिया के साथ लगातार प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और अपनी समझ खुद बनाते हैं। पियाजे के काम का जो दिल है वो है संज्ञानात्मक विकास। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि वक्त के साथ हमारे सोचने, तर्क करने और मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत कैसे बढ़ती है। और पियाजे का मानना था कि ये विकास अचानक से नहीं हो जाता, बल्कि ये कुछ तयशुदा स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो ये हैं वो चार स्टेजेस। पहले स्टेज में एक बच्चा अपनी सेंसेस और हरकतों से दुनिया को जानता है, जैसे हर खिलौने को सीधा मुंह में डालकर समझना। लेकिन जब तक वो चौथे स्टेज तक पहुंचता है, वही बच्चा अब न्याय या आज़ादी जैसे बड़े और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच सकता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। हर स्टेज अगले स्टेज के लिए एक मजबूत नींव की तरह काम करता है। पियाजे की यह बात उनके पूरे फलसफे का निचोड़ है और इसका असर खासकर एजुकेशन पर बहुत ही गहरा पड़ा। सोचिए, अगर बच्चे करके सीखते हैं तो फिर क्लासरूम रट्टा मारने की जगह नहीं होनी चाहिए, वो तो खोज और प्रयोग करने की एक लैब बन जानी चाहिए। और ये आइडिया आज भी पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है। तो पियाजे के हिसाब से सीखना एक पर्सनल जर्नी है, एक अकेला वैज्ञानिक जो अपनी खोज में लगा है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सीखना अकेले में नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर होता हो, एक सोशल एक्टिविटी? यही सवाल हमें हमारे दूसरे निर्माता लेव वाइगोत्स्की तक ले जाता है। वाइगोत्स्की का नजरिया पियाजे से काफी अलग था। उनका मानना था कि हमारा विकास अकेले में होता ही नहीं है। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे आसपास के लोगों से बनता है। हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, हम इन सबसे बातचीत करके ही तो सीखते हैं, अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर। वाइगोत्स्की का सबसे मशहूर आइडिया है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चा है जो पहेली के कुछ टुकड़े तो खुद जोड़ लेता है, पर पूरी पहेली नहीं जोड़ पा रहा। लेकिन अगर कोई बड़ा आकर थोड़ी सी मदद कर दे तो वो पूरी पहेली हल कर लेता है। बस ये ZPD सीखने का वही स्वीट स्पॉट है, वो काम जो हम मदद से कर सकते हैं पर अभी अकेले नहीं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली लर्निंग इसी जोन में होती है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि हम सोचते कैसे हैं और समाज में सीखते कैसे हैं, पर एक और बड़ा सवाल है, हम सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं? हमारी नैतिकता का कंपास कैसे बनता है? यही सवाल हमें हमारे तीसरे विचारक लॉरेंस कोहलबर्ग और उनकी नैतिक सीढ़ी के आइडिया तक ले जाता है।
कोहलबर्ग का मानना था कि हमारी नैतिकता भी स्टेजेस में ही बढ़ती है। जैसे एक बहुत छोटे बच्चे के लिए सही का मतलब क्या है? बस वो काम जिससे इनाम मिले या सजा से बच जाएं। फिर हम बड़े होते हैं और सही का मतलब हो जाता है समाज के नियम कानून मानना। और आखिर में कुछ लोग उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां वो बड़े बड़े सिद्धांतों जैसे न्याय और बराबरी के आधार पर फैसले लेते हैं। कोहलबर्ग इसी तरह की मुश्किल नैतिक कहानियां सुनाते थे। अब उनका मकसद ये जानना नहीं था कि चोरी करना सही है या गलत। नहीं, वो ये जानना चाहते थे कि कोई ऐसा क्यों सोचता है। क्या फैसला सजा के डर से लिया गया, या कानून का सम्मान करने के लिए, या फिर किसी की जान बचाने जैसे किसी बड़े सिद्धांत के लिए? उनके लिए जवाब से ज्यादा जरूरी था जवाब के पीछे की वजह। तो हमने सोचने, सीखने और नैतिकता की बात कर ली, पर इन सारे मुश्किल आइडियाज को हम एक दूसरे तक पहुंचाते कैसे हैं? यहीं पर आते हैं हमारे आखिरी निर्माता नोम चॉम्स्की और भाषा का कोड। ये भाषा शायद इंसानों का सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर हुनर है। चॉम्स्की ने भाषा को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल डाली। देखिए, पहले माना जाता था कि बच्चे बड़ों की नकल करके भाषा सीखते हैं, पर चॉम्स्की ने कहा नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उन्होंने तर्क दिया कि हम सब एक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं। ये हमारे दिमाग में एक तरह का प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें दुनिया की किसी भी भाषा के नियमों को बड़ी आसानी से सीखने में मदद करता है। तो अब हमारे पास 4 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। पियाजे का सोचने का ब्लूप्रिंट, वाइगोत्स्की का समाज में सीखने का, कोहलबर्ग का नैतिकता का और चॉम्स्की का भाषा का। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि इंसान के विकास की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आती है। देखिए, पियाजे बताते हैं कि हम पर्सनल स्टेजेस में कैसे सीखते हैं। वाइगोत्स्की इस पर जोर देते हैं कि ये सीखना मिलजुल कर होता है। कोहलबर्ग इसमें नैतिकता के लेवल्स को जोड़ते हैं। और चॉम्स्की बताते हैं कि ये सब कुछ हमारी भाषा सीखने की पैदाइशी काबिलियत पर टिका है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये विचार एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि ये एक ही मुश्किल प्रक्रिया को समझने के अलग अलग मगर बहुत ज़रूरी नज़रिए हैं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर लौटते हैं, क्या हमारा विकास एक तय रास्ता है जिस पर हम सब चलते हैं, जैसा पियाजे या कोहलबर्ग ने बताया, या फिर ये एक कहानी है जिसे हम दूसरों के साथ मिलकर लिखते हैं, जैसा वाइगोत्स्की का मानना था? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है। इन 4 महान विचारकों ने हमें विकास का एक नक्शा तो दे दिया है, लेकिन उस नक्शे पर सफर तो हम सभी को अपना अपना ही तय करना है।